द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान लाइफ ओरिजिन स्टोन के पास पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। लाइफ ओरिजिन स्टोन की बात हो गई, अब इसके आसपास के स्पेस की बात करें। इस मीटियोराइट के चारों ओर 10 मीटर का इलाका सैटर्ड स्पेस कहलाता है। उस औरत ने कहा, सैटर्ड स्पेस? गोल्डन ड्रैगन किंग चौंक गया। अगले ही पल उसने एक उंगली जितना पत्थर उठाया और मीटियोराइट की ओर फेंक दिया। उस पत्थर ने भयानक स्पीड से उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वो 10 मीटर के भीतर पहुंचा, वो तुरंत पाउडर में बदल गया। पत्थर के कण हवा में तैरने लगे। ये देख के स्यावियान कांप उठा। अगर ये पत्थर इंसान होता तो पल भर में खत्म हो जाता। ये तो वाकई सैटर्ड स्पेस है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने गहरी सांस ली। सैटर्ड स्पेस? स्यावियान ने दोहराया। एंसेंट टाइम में ये स्पेस बेहद फेमस था। यहाँ तक कि डोजियान लेवल पावर हाउस भी बिना स्पेशल मेथड्स के इससे बाहर नहीं निकल पाते थे। ये एक इंडिपेंडेंट स्पेस है जहाँ कोई पावर मौजूद नहीं होती, लेकिन ये हर पावर को रिपेल करती है। जो भी इसे छूता है वो चूर चूर हो जाता है। औरत ने आगे कहा। ये सुनकर स्यावियान ने सिर हिलाया। लेकिन अगर इतनी प्रोटेक्शन है तो ये लाइफ ओरिजिन स्टोन अंदर कैसे पहुंचा? उसने सवाल किया। सैटर्ड स्पेस स्पेस एट्रीब्यूट से जुड़ा होता है, औरत ने कहा। इसे तोड़ने के लिए स्पेस एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल्स चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग चुप हो गया। स्पेस एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा रेयर था। लोंगी फायर एट्रीब्यूट था। स्यावियान फायर प्लस वुड, गोल्डन ड्रैगन किंग मेटल। स्पेस एट्रीब्यूट किसी के पास नहीं था। मुझे मत देखो, वो औरत बोली। मैं तो रेजिडुअल पावर हूँ, मेरे पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। फिर तो लगता है कि मुश्किल है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। अगर नहीं हुआ तो जोर से अटैक करेंगे। लेकिन उसकी आवाज में भी भारीपन था। स्पेस एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल्स? स्यावियान कुछ सोचते हुए बोला। शायद मेरे पास एक तरीका है। तुम? औरत ने हैरानी से देखा। तुम में स्पेस फ्लक्चुएशन तो नहीं है? मेरे पास एक तरीका है, स्यावियान ने कहा। और अगले ही पल उसने स्पेस शटल हैंड सील बना दिया। ये वही स्पेस फाइटिंग स्किल थी जो स्यावियान ने उसे इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट में सिखाई थी। स्यावियान के आसपास का स्पेस धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होने लगा और वो सीधे गायब हो गया। ये देख के वो लेडी खुशी से चौंक उठी। कुछ ही पलों बाद स्यावियान दूसरी जगह शांतिपूर्वक प्रकट हुआ। कैसा लगा? स्यावियान मुस्कुराया। स्किल तो है, औरत बोली, लेकिन सैटर्ड स्पेस मजाक नहीं है। अगर चूके तो सीधे राख बन जाओगे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगर मरने से नहीं डरते तो ट्राई कर सकते हो, वो औरत बोली। पहले पूरा प्लान बताओ, स्यावियान ने कहा। लाइफ ओरिजिन स्टोन के चारों ओर 10 मीटर का सैटर्ड स्पेस है। ऑर्डिनरी लोग अंदर घुसते ही मिट जाते हैं, लेकिन स्पेस फाइटिंग स्किल से बाहर से टेलीपोर्ट करो, वहां पे अपीयर होते ही स्टोन उठाओ और तुरंत निकल जाओ। ये सुनकर स्यावियान सन्न रह गया। एक छोटी सी गलती और सीधा अंत। फिर भी उसने तैयारी शुरू कर दी। मेडिसिनल पिल्स निकली, डोजी रिकवर की। एम्परर लेवल मॉडल सोल पावर मत भूलो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने याद दिलाया। यह सुनते ही स्यावियान की आंखें चमक उठी। बिल्कुल सही, वो अचानक सब कुछ समझ गया। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और सोल रैम से कनेक्ट किया। आंखें खुली और सब लोग चौंक गए। दो स्यावियान, दोनों की शक्ल, ओरा, सोल पावर, सब कुछ बिल्कुल एक सा। काफी समय हो गया, एक स्यावियान बोला। अब याद आई मेरी? दूसरा हंसा। अब फर्क नहीं पड़ता कौन रियल है कौन क्लोन, एक ने कहा। हम दोनों एक ही हैं, दूसरा बोला। व्हाइट क्लोथेड स्यावियान सोल क्लोन था, ब्लैक कपड़ों वाला असली था। मास्टर शुरू करें, व्हाइट स्यावियान ने कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग संतुष्ट होकर हंसा। चलो, औरत ने कहा। सब तैयार थे। औरत के बोलते ही जमीन में गड़ी हुई इमोर्टल स्वॉर्ड से अचानक एक शक्ति फूटी और धीरे धीरे उस औरत के शरीर में प्रवेश करने लगी। जैसे जैसे वो पावर उसके अंदर जाती गई, उस औरत का ऑरा और भी तेजी से बढ़ता चला गया और कुछ ही पलों में वो सीधे 7 स्टार डोवडी के लेवल तक पहुंच गई। ये कुछ सीक्रेट टेक्निक से अलग नहीं है, औरत ने स्यावियान की आंखों में उठते सवाल को देख के कहा। बस इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है, सावधान रहना। गोल्डन ड्रैगन किंग की गंभीर आवाज गूंजी। यहाँ का स्पेस बहुत अजीब है, यहाँ तक कि डोवडी बॉडी भी ठीक से यूज नहीं हो पाती। अगर हार जाओ तो तुरंत पीछे हट जाना, हम कोई और रास्ता सोचेंगे। हाँ ठीक है, स्यावियान ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन उसके दिल में अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की चिंता देख के एक अजीब सा भाव उमड़ आया। उसे यह भी साफ पता था कि लाइफ ओरिजिन स्टोन
फ्यूचर में उसके मास्टर की स्ट्रेंथ रिकवर करने में बेहद काम आने वाला है, इसीलिए ये स्टोन हर हाल में लेना ही होगा। अगर ऐसा है। सियावियन ने आंखें हल्के से बंद की, फिर अचानक खोलते हुए बोला, तो शुरू करते हैं। व्हाइट सियावियन ने ब्लैक सियावियन की ओर देखा। दोनों इस एक्शन का मतलब समझते थे, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखाई। अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग, लोंगजी और वो औरत, तीनों का ऑरा एक साथ भड़क उठा। तीनों बेहद भयानक अटैक्स सीधे सामने मौजूद सैटर्ड स्पेस की ओर दागे गए। ये सब सिर्फ दिखावटी हमला था, ताकि सियावियन पर पड़ने वाला प्रेशर थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन जैसे ही ये तीनों अटैक्स सैटर्ड स्पेस के 9 मीटर के भीतर पहुंचे, वो तुरंत पाउडर बन गए। तीनों मिलके भी सिर्फ 1 मीटर ही आगे बढ़ पाए। सैटर्ड स्पेस की दहशत साफ नजर आ रही थी। अगले ही पल ब्लैक सियावियन ने तेजी से हैंड सील्स बदले। उसके सामने का स्पेस धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होने लगा। व्हाइट सियावियन ने यह देख के चुपचाप सिर हिलाया। अगले ही पल उसने अपने पूरे शरीर को मिल्की व्हाइट फ्लेम से ढक लिया और बिना किसी हिचक के उस डिस्टॉर्टेड स्पेस में कूद गया। जैसे ही सियावियन ने स्पेस में प्रवेश किया, ब्लैक सियावियन के माथे पे पसीने की बूंदें उभर आई। उसका ऑरा फट पड़ा। स्पेस ट्रैवल बेहद एग्जॉस्टिंग था। कम वक्त सफल होना ही होगा, सियावियन ने दांत भींचते हुए सोचा, क्योंकि व्हाइट सियावियन उसकी एम्परर लेवल मॉर्टल सोल से बना था। अगर इस सोल क्लोन को कुछ हो गया तो असली सियावियन को भी भयानक बैकलैश झेलना पड़ेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग और बाकी 2 लोगों के अटैक्स लगातार जारी रहे, क्योंकि वो जानते थे इस सैटर्ड स्पेस को एक पल की भी ढील नहीं दी जा सकती। इसी बीच ब्रोकन स्पेस के भीतर लाइफ ओरिजिन स्टोन हल्का सा चमकने लगा, मानो उसे पता चल गया हो कि कोई उसके एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर वो रोशनी धीरे धीरे फिर से शांत हो गई। लाइफ ओरिजिन स्टोन के नीचे मौजूद राउंड ऑब्जेक्ट से पानी की कुछ बूंदें टपक पड़ी। जैसे ही वो बूंदें जमीन पे गिरी, सपाट जमीन पे अचानक ढेर सारे पौधे उगाए। वो पौधे पल भर में पागलों की तरह बढ़ने लगे और उनसे भयानक ऑरा फूट पड़ा। उन पौधों के उभरते ही सियावियन के दिल में डेथ जैसी अनुभूति दौड़ गई। ये गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। डोमेन की सेंट वो पानी की बूंदों को घूरने लगा। इन पौधों का पैदा होना उन्हीं बूंदों की वजह से था और उन बूंदों में डोमेन फ्लक्चुएशंस मौजूद थी। इस ओरिजिन ऑफ लाइफ का रहस्य वाकई आसान नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग गंभीर हो गया। इधर ब्लैक सियावियन किसी तरह स्पेस को थामे हुए था। उसके सामने का डिस्टॉर्टेड स्पेस अब भी बना हुआ था। और नहीं, गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखें पूरी तरह गोल्डन ड्रैगन पीपल्स में बदल गई। जैसे ही गोल्डन पीपल्स प्रकट हुए, उसकी सोल बॉडी से एक सुप्रीम ऑरा फूट पड़ा। वो ऑरा मानो हेवन और अर्थ पर राज कर रहा हो। कितना भयानक ऑरा है, लोंगी बुदबुदाया। सिर्फ सोल स्टेट में गोल्डन ड्रैगन किंग इतना ज्यादा पावरफुल है, तो पीक स्टेट में कितना भयानक रहा होगा। सियावियन भी दांत भींचे हुए गोल्डन ड्रैगन किंग को देख रहा था। उसने अंदाजा लगाया, इस समय गोल्डन ड्रैगन किंग सच में फाइटिंग इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुका है। ड्रैगन गॉड क्लो। गोल्डन ड्रैगन किंग की ह्यूमन हथेली अचानक गोल्डन ड्रैगन क्लो में बदल गई। वो क्लो डोमेन पावर से लिपटा हुआ सीधे सैटर्ड स्पेस पे टूट पड़ा। पूरा स्पेस कांप उठा। 10 मीटर का सैटर्ड स्पेस जोरदार आवाज के साथ सीधे 5 मीटर तक टूट गया। बाकी बचा हिस्सा जबरदस्ती दब गया। ड्रैगन गॉड क्लो का आफ्टर शॉक इतना भयानक था कि अगर गोल्डन ड्रैगन किंग ने बाकी सबको प्रोटेक्ट ना किया होता तो सियावियन, लोंगी और वो औरत सब राख बन चुके होते। काश इस समय मैं अपनी बॉडी में होता। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आह भरी तो एक ही वार में पूरा सैटर्ड स्पेस खत्म कर देता। उधर 5 मीटर के भीतर मौजूद पौधे इस शक्ति से कांप उठे। हालांकि वो फट गए, लेकिन अगले ही पल फिर से उग आए। उनकी वाइटलिटी देख के गोल्डन ड्रैगन किंग भी हैरान रह गया। लेकिन एक बात अजीब थी, इतनी भयानक पावर के बावजूद लाइफ ओरिजिन स्टोन जरा सा भी हिला नहीं था। अब पीछे से जोरदार आवाज आई। ब्लैक सियावियन ने सिर हिलाया। वो जानता था असल जुआ अब शुरू हो रहा है। जीत गया तो सब कुछ मिलेगा, अगर हारा तो सीधा हेल। उसने अपनी सारी डोची डिस्टॉर्टेड स्पेस में झोंक दी। अचानक ओरिजिन ऑफ लाइफ के आसपास का स्पेस भी डिस्टॉर्ट होने लगा। जमीन पे उगे पौधे एक साथ मुड़े और उस स्पेस को लॉक कर लिया। उस लॉक का असर सीधे सियावियन के सोल रैम तक पहुंचा। कम वक्त, अब देर हो गई, जाओ, सियावियन चीखा। अगले ही पल ओरिजिन ऑफ लाइफ के पास एक हथेली अचानक प्रकट हुई। वो थी व्हाइट सियावियन की हथेली।
उस पे मिल्की व्हाइट फ्लेम्स लिपटी हुई थी। हथेली सीधे लाइफ ओरिजिन स्टोन की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही हथेली ने पकड़ने की कोशिश की, फ्लेम्स पल भर में गायब हो गई। शैटर्ड स्पेस की पावर उन्हें चूर चूर कर चुकी थी। अगले ही पल हथेली में चीर देने वाला दर्द उठा। सेवन की आंखें फैल गई। अब पीछे नहीं हट सकते। उसने जबरदस्त मात्रा में डोची स्पेस में झोंक दी। हथेली किसी तरह टिक गई, लेकिन लाइफ ओरिजिन स्टोन अब भी हाथ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा के पार मौजूद हो। सेवियन, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई। लाइफ ओरिजिन स्टोन पूरे ज्वानलिंग एम्परर पॉइंट का स्विच है, इसे ऐसे नहीं ले जा सकते, कुछ और रखो उसकी जगह। सेवन की आंखें चमकी। अगले ही पल उसके हाथ में एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी आ गई। जाओ, उसने छड़ी स्पेस में फेंक दी। व्हाइट सेवन समझ गया। उसने हथेली मोड़ी, छड़ी पकड़ी और सीधा ओरिजिन ऑफ लाइफ की जगह रख दी। अगले ही पल लाइफ ओरिजिन स्टोन और उसका राउंड ऑब्जेक्ट गायब हो चुके थे। वहां सिर्फ वो लकड़ी की छड़ी लटकी रह गई। शैटर्ड स्पेस धीरे धीरे शांत हो गया। सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। सफल हो गया? औरत के चेहरे पे हल्की सी अत्यधिक खुशी झलकने लगी और उसने तुरंत पूछ लिया, डैम। सेवन सीधा जमीन पे बैठ गया और जोर जोर से हाँफने लगा। साफ था कि वो अभी अभी मौत के किनारे से लौटा था। अभी अभी आखिरी पल में सेवन ने महसूस किया था कि उसकी हथेली के ऊपर कहीं से एक ऐसी पावर उभर आई थी जिसका विरोध करना इम्पॉसिबल था। वो पावर सेवन की हथेली को सीधे फाड़ डालने ही वाली थी। लेकिन उसी पल जब लकड़ी की छड़ी हथेली में आई और हथेली अचानक लाइफ ओरिजिन स्टोन की ओर मुड़ी, सब कुछ बदल गया। इस बार सब कुछ काफी आसान हो गया। जब हथेली ने लाइफ ओरिजिन स्टोन को छुआ तो ऐसा लगा मानो वो उसे आर पार भेद रही हो। लेकिन अगले ही पल हथेली से एक बेहद कोमल शक्ति निकली और लाइफ ओरिजिन स्टोन हल्का सा हिल गया। फिर हथेली ने लाइफ ओरिजिन स्टोन को उस मिस्टीरियस राउंड पोर्ट समेत सीधे उठा लिया और उसकी जगह लकड़ी की छड़ी छोड़ दी। एक बात सौभाग्य की थी, जमीन पे मौजूद वो भयानक पौधे जब हथेली पे अटैक करने ही वाले थे, उसी समय उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने उन्हें रोक लिया। वरना इतनी आसानी से ये काम कभी पूरा नहीं होता। भले ही ऊपर से ये सब आसान लग रहा हो, लेकिन इसकी जटिलता इतनी ज्यादा थी कि अगर सेवन अब इस पे सोचे तो भी उसके पास इतनी एनर्जी बची नहीं थी। आखिरकार व्हाइट सेवन उसकी सोल पावर का क्लोन था। अगर उसकी हथेली नष्ट हो जाती तो सेवन की सोल पावर को भी भारी नुकसान पहुंचता और अगर उस वक्त कोई अटैक हुआ होता तो हालात बेहद खराब हो सकते थे। लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक और बात के लिए सेवन खुद को काफी भाग्यशाली मान रहा था। इस अजीब स्पेस में हैंड सील का इस्तेमाल उसके लिए काफी सहज रहा। सब ठीक है? गोल्डन ड्रैगन किंग तेजी से पास आया, सेवन के चारों ओर घूमा और ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसे कोई चोट नहीं आई, संतोष से बोला। सेवन का साहस और उसका दिमाग दोनों ही गोल्डन ड्रैगन किंग को बेहद पसंद आए। इस छोटे से गेस्चर में पहले सेवन की हालत देखी और ओरिजिन ऑफ लाइफ को बाद में। सेवन को अपने मास्टर की चिंता साफ महसूस हुई। आखिरकार लाइफ ओरिजिन स्टोन गोल्डन ड्रैगन किंग के लिए बेहद अहम था। फिर भी उसने पहले अपने डिसाइपल को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, ब्लैक सेवन ने व्हाइट सेवन से धीरे से कहा। आखिरकार अभी अभी जो हुआ था वो दोनों की कंबाइंड पावर का नतीजा था। हम दोनों एक ही हैं। व्हाइट सेवन हल्के से मुस्कुराया। इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत? इतना कह के वो बिना रुके शक्ति में बदल गया और वापस सेवन के सोल सी में लौट गया। कम से कम इज्जत तो बच गई, सेवन ने औरत की ओर देखते हुए कहा। ये मेरी गलती थी, गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीर आवाज में कहा। मैंने नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक होगी, वरना मैं तुम्हें इतना बड़ा जोखिम कभी नहीं लेने देता। मास्टर चिंता मत कीजिए, सेवन बोला। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कह के उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पे एक बेहद नाजुक सा स्टोन दिखाई दिया और उसके साथ एक गोल सा पात्र भी था। यही है लाइफ ओरिजिन स्टोन, गोल्डन ड्रैगन किंग ने बुदबुदाया। मुझसे किया गया वादा मत भूलना, इमोर्टल स्वॉर्ड में मौजूद रेजिडुअल पावर ने कहा और बिना कुछ और बोले एक रोशनी बन के तलवार में वापस समा गई। अभी अभी की लड़ाई ने उसकी काफी शक्ति खपा दी थी और वो जानती थी कि वो सेवन और बाकियों से लड़ नहीं सकती। मास्टर, क्या सच में आप इस इमोर्टल स्वॉर्ड को लाइफ ओरिजिन स्टोन का कुछ हिस्सा देंगे? सेवन ने धीरे से पूछा। बिल्कुल, गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। ये इमोर्टल स्वॉर्ड एक रेयर खजाना है। अगर ये अधूरी ना होती तो उसकी कीमत अकल्पनीय होती। और चिंता मत करो, उसने आगे कहा। लाइफ ओरिजिन स्टोन सिर्फ वेपन रिफाइनिंग के लिए नहीं है। जिस हथियार को इससे टेम्पर किया जाएगा उसमें भी लाइफ एट्रीब्यूट आ जाएगा। फ्यूचर में ये इमोर्टल स्वॉर्ड बेहद काम आएगी। मास्टर, आखिर ये लाइफ ओरिजिन स्टोन है क्या?
सियावियन ने पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक भारी हो गई। मैं यही बताना चाहता था। सियावियन ने उसकी आवाज में बीते हुए युगों का दर्द महसूस किया। जब मुझे इविल रेसिस ने सील किया था तो मैंने बहुत सी ओरिजिनल पावर और वाइटलिटी खो दी थी, और ये लाइफ ओरिजिन स्टोन मेरे लिए एक बेहतरीन पूरक है। इसके साथ मैं अपनी सोल पावर को पीक स्टेट तक वापस ला सकता हूँ। ये सुनकर सियावियन का दिल कांप उठा। अगर गोल्डन ड्रैगन किंग अपनी पीक सोल पावर में लौट आया तो फ्यूचर में उसका वास्तविक रिबर्थ सिर्फ समय की बात होगी। शायद अब मुझे रिट्रीट में जाना पड़े। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, मास्टर जब आप बाहर आएंगे तो ये डिसाइपल आपके लिए एक बोरी जरूर कंडेंस करेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। मुझे तुम्हारे पोटेंशियल पे कोई भी शक नहीं है, बस आलसी मत बनना। आदेश स्वीकार है, सियावियन बोला। ठीक वैसे ही जैसे कभी डोची कॉन्टिनेंट पे याओलाओ उसकी परवाह करते थे। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग लोंगी की ओर मुड़ा। अगर ईमानदारी से साथ दिया तो फ्यूचर में ड्रैगन क्लैन प्रशासन के समय तुम्हें भी फायदा होगा। मैं समझता हूँ माय लॉर्ड। लोंगी मुस्कुराया। उसका दिल खुशी से भर गया। कुछ ही देर बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने लाइफ ओरिजिन स्टोन को सियावियन की स्टोरेज रिंग में भेज दिया और खुद भी उसी में समा गया। सियावियन ने महसूस किया रिंग के भीतर एक विशाल गोल्डन कोकून बन चुका था। उसका मास्टर अपनी ओरिजिन पावर रिस्टोर कर रहा था। अब हमें अपना काम करना चाहिए, सियावियन ने कहा। उसने सेंग सुयुन को देखा। एक छोटा सा पात्र जिसमें कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड था। उसमें छिपी लाइफ फोर्स डराने वाली थी। अब एब्जॉर्ब करना होगा। सियावियन ध्यान से क्रॉस लेग्ड बैठ गया। पिल्स निकली और कल्टीवेशन शुरू कर दी। दूसरी ओर किंग, एक व्यक्ति बोला। मोटे पतले भाई बहन असफल हो गए। कचरा। किंग ज्वानलिंग गरजा। मेडुसा फैमिली के खिलाफ तैयारी कैसी है? ड्रैगन लविंग आर्मी के 5 लोग इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन कई लोग आपके शासन से नाखुश हैं। इस जीत के बाद मैं सबको घुटने पे ला दूंगा। किंग ज्वानलिंग की आंखें खूंखार हो गई। कुछ दूर एक शांत कमरे में एल्डर जून ने आंखें खोली। अब भी 20 दिन बचे हैं। ज्वानलिंग एम्परर पॉइंट की बाहरी परिधि पे 9 फिशेस प्लेइंग द ड्रैगन फॉर्मेशन पूरे वैभव के साथ ज्वानलिंग एम्परर पॉइंट के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहा था। लेकिन इसी समय प्रवेश द्वार पे काला साया डरावने ओरा से भरा हुआ चुपचाप खड़ा था। वो काली आकृति बिल्कुल भी उतावली नहीं थी। वो जमीन पर बैठी और हल्के से आंखें मूंद ली, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। ऐसे में अगर जरा से भी हलचल होती तो सबसे पहले उसे ही पता चलता। ज्वानलिंग एम्परर पॉइंट के भीतर मोइंग और मुफैंग दोनों के अपने अपने एनकाउंटर्स चल रहे थे। मोइंग के अंदर प्रवेश करते ही उसकी बॉडी से एक बेहद ग्रीडी ओरा अपने आप बाहर फैलने लगा। सियावियन और बाकी लोग कहाँ हैं? उस मिस्टीरियस पावर से अलग हो जाने के बाद मोइंग ने पाया कि वो एक चट्टान पर खड़ी है। चारों ओर सिर्फ शांत समुद्र। सुनहरे रंग का समुद्री पानी हल्के हल्के से हिल रहा था और उस पानी में कोई मिस्टीरियस पावर छुपी हुई लग रही थी। सियावियन और मैं ज्वानलिंग एम्परर पॉइंट की शक्ति से अलग अलग फेंक दिए गए होंगे, मोइंग ने खुद से बुदबुदाया। अगले ही पल उसने हल्के से अपनी उंगली उस सुनहरे पानी में डुबो दी। तुरंत एक बेहद विशेष पावर उसके पूरे शरीर में फैल गई। कितनी पावरफुल एनर्जी है, मोइंग मुस्कुरा उठी। कोई शक नहीं, अगले ही पल उसके शरीर से हाफ स्टेप 5 स्टार डोडी लेवल का ओरा जोर से फूट पड़ा। ब्लू फ्लेम धीरे धीरे उसके चारों ओर लिपट गई। लहराते बालों के साथ वो किसी होली फायर एल्फ से कम नहीं लग रही थी। लगता है वो दोनों भी मुझसे अलग हो गए हैं। मोइंग ने अपना ओरा फैलाया। सियावियन और मुफैंग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ट्रेस मिला नहीं। ज्वानलिंग एम्परर पॉइंट बेहद विशाल था। कितनी सुंदर लेडी है। अचानक पानी से एक छोटी सी यंग गर्ल धीरे धीरे उभरी। सिर्फ आंखें पानी से बाहर थी, लेकिन उन पीपल्स में अजीब सी ट्विस्टेड चमक थी। मोइंग ने चारों ओर देखा, कोई और नहीं था। उसने राहत की सांस ली और चट्टान पे बैठ गई। उसने अपनी स्कर्ट हल्की सी ऊपर की और अपने सफेद जेट जैसे पैरों को पानी में डाल दिया। ठंडक पूरे शरीर में फैल गई, लेकिन अगले ही पल बेहद प्योर एनर्जी पैरों से ऊपर शरीर में चढ़ने लगी। ये ज्वानलिंग एम्परर पॉइंट वाकई अलग है। यहाँ की एनर्जी डेंसिटी थोड़ी कम है। मुझे ज्यादा डेंस एनर्जी वाली जगह ढूंढनी होगी। हालांकि वो तुरंत नहीं गई। पैर हिलाते हुए पानी उछालती रही। उसके होठों पे एक दुर्लभ सी मुस्कान आई। वो मुस्कान मानो फेरी की हो। कुछ देर बाद मोइंग ने हथेली खोली। एक नाजुक जेट बोतल प्रकट हुई। अंदर एक मेडिसिनल पिल थी। उससे आती सुगंध सांसों को हिला दे। अगर सियावियन यहाँ होता तो तुरंत पहचान लेता। डोडी पिल, और वो भी ऑलमोस्ट परफेक्ट ग्रेड। डोडी पिल, मोइंग ने धीरे से कहा। पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन में टॉप 3 का रिवॉर्ड सियावियन, मोइंग, मुफैंग तीनों को एक एक मिली थी। लेकिन ज्वानलिंग रॉयल फैमिली में प्रवेश से पहले एल्डर जून ने चुपचाप डोडी पिल
मुयिंग और मुफेंग को दे दी थी, सियावियन को नहीं, क्योंकि डोवडी पिल 5 स्टार डोवडी के नीचे वालों को सीधा एक लेवल ऊपर ले जाती है। सियावियन उस समय सिर्फ 4 स्टार डोवडी मिड स्टेज में था, जल्दबाजी नुकसानदेह होती। मुयिंग हाफ स्टेप 5 स्टार डोवडी थी, मुफेंग लेट 4 स्टार डोवडी था, इसलिए उन्हें पिल दे दी गई। मैं हाफ स्टेप 5 स्टार पे हूँ, क्या ये पिल मुझे मिड 5 स्टार तक पहुंचा देगी? सोचते हुए मुयिंग ने डोवडी पिल पकड़ी। ज्यादा एनर्जी वाली जगह मिले तो चांस बढ़ेंगे। प्लान बना के वो उड़ने ही वाली थी कि तभी, हे मिस मत जाओ, एक मीठी आवाज उसके कानों में गूंजी। कौन है? मुयिंग चौंक गई। आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी, कोई सोर्स नहीं, अननोन, सबसे डरावनी चीज। मुयिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। नीली फ्लेम चारों ओर फैली और आर्मर में बदल गई। उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। वो पानी पे खड़ी चारों ओर देखने लगी। अजीब फ्लेम है, लड़की की आवाज आई, ठीक वैसी ही जैसी उस ह्यूमन बॉय की। अगले ही पल पानी पे एक विशाल वोर्टेक्स बना। मुयिंग सतर्क हो गई। उस वोर्टेक्स के बीच एक छोटी आकृति थी। बुलबुले फूटे और यंग लड़की पूरी तरह सामने आई। मुयिंग उसे घूरने लगी और अचानक चौंकी। दिमाग भारी होने लगा। उसने जोर से सिर हिलाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। और तुमने कहा तुमने मेरे अलावा किसी और फ्लेम यूजर को देखा है, वो कहाँ है? उसने सवालों की बौछार कर दी, क्योंकि अगर किसी और के पास भी फ्लेम पावर है तो वो सिर्फ सियावियन ही होगा। इतने सवाल एक सांस में? लड़की मासूम सी बोली। मैं कैसे याद रखूं? तुम हो कौन? मुयिंग ने उसकी आंखों में सीधे देखने से बचते हुए पूछा। जानने की जरूरत नहीं, लड़की मुस्कुराई। मुयिंग ने ब्लू फ्लेम से एक स्पीयर बनाया और अटैक कर दिया। स्पीयर लड़की तक पहुंचा और वहीं रुक गया। लड़ाई झगड़ा क्यों बिग सिस्टर? लड़की बोली। एक हल्की सी वेव निकली और स्पीयर पाउडर बन गया। मुयिंग का दिल बैठ गया। ये पावर भयानक थी। हाफ स्टेप 5 स्टार डोवडी होने के बावजूद वो इंफीरियर थी। वैसे जिसके पास तुम्हारी जैसी फ्लेम है वो शायद एक मिस्टीरियस जगह में बिना दफन हुए मर जाए। बकवास। मुयिंग ने पीछे हटने का फैसला किया। इतने सालों में इतनी सुंदर इंसान नहीं आई, लिटिल गर्ल बोली। मेरे साथ रुको। लेकिन मुयिंग ने स्पीड बढ़ा दी और तेजी से भागने लगी। मैं 1000 साल से यहाँ हूँ, कोई भी मेरी परसेप्शन से बच नहीं सकता। और फिर पानी में लड़की गायब हो गई। कुछ मिनट के बाद दर्जनों किलोमीटर दूर मुयिंग रुकी। सांसें तेज थी। बिग सिस्टर, आवाज फिर गूंजी। पानी घूमने लगा और लड़की फिर सामने आ गई। अब समझ आई? लड़की हंसी। क्योंकि मैं इस ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड की विच हूँ। उसकी आंखें घूमने लगी। अगले ही पल मुयिंग स्टंट हो गई। चार्म टेक्निक, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। विच हंसी। वो पास आई, हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे छुआ तो सीधे मौत। स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ। ब्लैक फ्लेम फूटी। होली फ्लेम? विच चीख पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। डैम! वो पानी में कूद गई। एक ही अटैक में उसे भारी नुकसान हुआ था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.